हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स। हमने पहले एक और वीडियो बनाई थी पार्ट 1 के नाम से। उसी वीडियो को हम क्या करने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले उसे देख के आए, क्योंकि उसी सीरीज को हम यहाँ पे आगे चलाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि किस तरीके से है, जो कहता है कि हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई हैं और वो पूछ रहा है कि हमें इन मेटल्स को क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करने को बोलता है, तो उसमें आपके दिमाग में केवल एक ही ट्रिक याद रहनी चाहिए। ट्रिक क्या है कि जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव के अंदर इंक्रीज होगी, यानी जितनी ज्यादा वैल्यू जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो दे रखी है, जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव के अंदर इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी रिड्यूसिंग पावर होगी। रिड्यूसिंग पावर उतनी ही आपकी ज्यादा होती चली जाएगी। तो देख लीजिए यहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आपको किसकी दिखाई दे रही है। देखो, मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है 2.37, नहीं पोटासियम की दिखाई दे रही है, देखो इससे भी ज्यादा है -2.93। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर यहां पे किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा पोटासियम की हो जाएगी। उससे कम किसकी दिखाई दे रही है, उससे कम दिखाई दे रही है आपको मैग्नीशियम की, तो फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम से कम किसकी दिखाई दे रही है, देखो ये वाले 3 बचे हुए हैं, देखो इसकी भी पॉजिटिव में है, इसकी भी पॉजिटिव में है, लेकिन इसकी क्या है, नेगेटिव के अंदर है। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, इसकी। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका क्रोमियम। फिर किसकी दिख रही है, देखो ये भी पॉजिटिव के अंदर है और ये भी पॉजिटिव के अंदर है, लेकिन इन दोनों में से छोटी किसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कम है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा मरकरी। और सबसे लास्ट में क्या रह गया आपका, सबसे लास्ट में सिल्वर ही रह गया है। तो ये है आपका ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर रिड्यूसिंग पावर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए केवल आपको ये वाली ट्रिक दिमाग में होनी चाहिए, उससे ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि आपको क्या पूछ रखा है कि कैलकुलेट करना है आपने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल का, और आपको ये रिएक्शन दी गई है। ठीक है, और कैलकुलेट करना है आपने स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। देखो, एक तो गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है और एक आपने करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी करवाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख के आए। यहाँ पे क्या होगा, अगर गिब्स फ्री एनर्जी आपने निकालनी होती है तो हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का NF E0 सेल। यहाँ पे क्या होता है, ये वैल्यू माइनस में होती है, -NF E0 सेल। ठीक है, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F होते हैं आपके फैराडे, और E0 सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो अगर आपने गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तब आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ K। तब आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314। T होता है आपका टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू होती है 298 केल्विन, और log K आपने निकालना है, यही आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। देखो, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चल रही है। देखो, एक क्रोमियम 0 से +3 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। तो यहाँ पे कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, और 2 क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर रहे हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या देखना है हमने, देखो N की वैल्यू पता चल गई, F की वैल्यू हमें पता ही है, 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है भाई। ठीक है, तो फैराडे की वैल्यू हमें पता है। अब बात आ जाती है E0 सेल की। E0 सेल कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है E0 कैथोड -E0 एनोड। इसकी भी एक ट्रिक बताई थी आपको कि E0 कैथोड की वैल्यू आपने कौन सी लेनी होती है, हमेशा ही वो वैल्यू लेनी होती है जो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वे में ज्यादा होती है। तो देखो, इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है, देखो ये है, बड़ी वैल्यू यही है, तो ये क्या करेगी, ये एज ए कैथोड बिहेव करेगी। तो यहां पे पुट कर दीजिए कैथोड की जगह पे 0.74 -0.40। अब देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, जोड़ 4, 7 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 11.1 वहां पे चला गया, तो 1.14 वोल्ट क्या आ गई, आपकी E0 सेल की वैल्यू आ गई। अब देखो, तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे कि del G0 इज इक्वल टू -N की वैल्यू 6 थी तो 6 पुट कर दी, फैराडे की वैल्यू कितनी थी 96,500 तो पुट कर दी, इंटू E0 सेल की वैल्यू कितनी थी 1.14, तो ये हमने पुट कर दी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6,60,060 जूल। तो ये क्या आ गया, आपका गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ गई, जो कि आपने कैलकुलेट करनी थी, जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा था, 6,60,060। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपने निकालनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो देखो, हमें पता है R की वैल्यू क्या होती है, जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, और T की वैल्यू कितनी होती है, T की वैल्यू होती है
298 केल्विन। अगर वो नहीं दे रहा है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें टेम्परेचर की वैल्यू यही मान के चलनी होती है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए इसके अंदर, और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आपने अभी अभी निकाल ली है, तो सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखो डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ K। अब इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी? 6,60,060 पुट कर दी हमने, -2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी? 8.314 इंटू टी की वैल्यू कितनी थी? 298 इंटू लॉग ऑफ के। अब देखो यहाँ पे कितनी थी? माइनस में थी भी ये वैल्यू, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, माइनस लगा लेना है, यहाँ पे माइनस में थी वैल्यू, ठीक है। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये तो यहीं पे रहने देते हैं, तीनों वैल्यू क्या करते हैं? इसके डिवाइड में ले आते हैं, तो लॉग के की वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखो लॉग ऑफ के की वैल्यू कितनी आ गई? 6,60,060 डिवाइड में 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 115.65, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरे क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है, और फॉर्मूलेज जो मेन है उनको आपने याद ही रखना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन। आपने नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है और आपने ईएमएफ कैलकुलेट करना है इन सेल्स का। देखो ईएमएफ कहा है उसने, यानी सेल पोटेंशियल कहा है। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या फिर ई नॉट होता तब आप फॉर्मूला लगाते ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। लेकिन अगर इसने साथ में नर्नेस्ट इक्वेशन कह दिया तो आपने सेल पोटेंशियल निकालना है और आपने नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देखिए आपके पास में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों लगभग सेम है। मैं तीनों एक साथ ही करवाऊंगा आपका कंपैरिजन के साथ में, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आपको समझ में आ जाए। देखो क्या है, सबसे पहले आपको मैग्नीशियम की कोई सेल दी गई है, मैग्नीशियम और कॉपर की, और कहा गया है कि जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है उसकी कंसेंट्रेशन इतनी है, और ये जो 2 जो बॉन्ड्स लगे हुए होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। ई नॉट कॉपर की ये वैल्यूज दी गई हैं आपको सेल पोटेंशियल की, इसमें कुछ ये वैल्यूज दी गई हैं और इसमें सेल पोटेंशियल की ये वैल्यूज दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो ई नॉट कैथोड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही बड़ी वैल्यू होती है। तो इन दोनों में कंपेयर करो कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी वैल्यू आपको ये दिखाई दे रही होगी 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे ई नॉट कैथोड की जगह पे क्या आ जाएगा? 0.34 वोल्ट आप पुट कर लेंगे, माइनस ई नॉट एनोड की जगह पे आ जाएगा -2.37 वोल्ट, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो इन्हें जोड़ लेंगे आप। देखो 4 और 7 कितने होते हैं? 11, 11 का 1 का हासिल पाई 1, 4, 4 और 3 7.2, तो 2.7 वोल्ट क्या आ गया आपका? ई नॉट सेल निकल के आ चुका है, ठीक है। तो पहली बात तो आपकी क्लियर हुई, आपने ईएमएफ निकाल दिया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? आपको कोई आयरन और हाइड्रोजन की कोई इलेक्ट्रोड यानी सेल दी गई है, उसमें आपको ये वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ईएमएफ कैलकुलेट करो। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे आप। ई नॉट सेल का फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अब इनमें से कैथोड की वैल्यू कौन सी होगी? जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो ये तो नेगेटिव में है लेकिन ये तो पॉजिटिव में है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? पॉजिटिव वाली होगी। तो यहाँ पे ई नॉट कैथोड की जगह पे आ जाएगा 0 और माइनस क्या है? -0.44। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी? प्लस 0.44 वोल्ट आपकी निकल के आ चुकी है, ठीक है। सिमिलरली इसकी निकाल लो ई नॉट सेल की वैल्यू। तो देखो ई नॉट सेल का आपका यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ई नॉट कैथोड कौन सा होगा? देखो ये तो 0 है, लेकिन ये क्या है? 1.08 वोल्ट, वो भी किसमें है? प्लस में है। तो 0 में से बड़ा कौन सा होगा? 1.08 वाला बड़ा होगा। तो ई नॉट कैथोड की तरह ये वाला बिहेव करेगा। तो पुट कर दीजिए 1.08 माइनस ई नॉट एनोड की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है? यहाँ पे आ चुकी है 1.08। तो सभी की आपने ईएमएफ यानी ई नॉट सेल वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं आप। अब क्या करेंगे आप? नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके सभी का सेल पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नाउ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ये विचल जाते हैं कि कंसंट्रेशन किसके ऊपर लिखें, इसकी लिखें या इसकी लिखें, इसकी लिखें या इसकी लिखें, है ना। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो पहले कंसंट्रेशन दी गई है यानी मैग्नीशियम की पहले आ रही है तो आप मैग्नीशियम के ऊपर लिखेंगे, कॉपर की बाद में आ रही है तो कॉपर की आप क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। एक बात दिमाग में रखना कि जो सॉलिड में जो दिया गया है, सॉलिड की कंसंट्रेशन कभी भी नहीं लिखी जाती है। सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी मानी जाती है, केवल आप एक्वियस मीडियम की कंसंट्रेशन ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और नीचे किसकी लिखेंगे? कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। सिमिलरली क्या करेंगे आप? यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं कर देता हूं एक बार। देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 अपॉन में n log ऑफ कंसेंट्रेशन किसकी लिखेंगे, देखो यहाँ पे किसकी है, आयरन की है, तो Fe2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ऊपर आ जाएगी और डिवाइड में किसकी आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी आपकी इसकी H पॉजिटिव की। देखो और किसी कंसेंट्रेशन तो दे ही नहीं रखी, केवल H पॉजिटिव की दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगी H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यहाँ पे एक बात दिमाग में रखनी है, देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ कि जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो 2 H पॉजिटिव आयन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करती है, रिलीज करती है। तो यहाँ पे 2 क्या है, उसका कॉफिशिएंट है, और कॉफिशिएंट हमेशा क्या आता है, पावर में आता है। यहाँ पे आयरन कितने होंगे, आयरन केवल एक ही होगा, इसीलिए इसकी कोई पावर नहीं है, ये केवल चार्ज है। यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या आ जाएगी, 2 पावर आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, स्किनर नेस्ट इक्वेशन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे आप, फॉर्मूला लगा देंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, देखो ये रहा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन नेगेटिव होगा क्योंकि ब्रोमीन की ही कंसेंट्रेशन दे रखी है, तो ब्रोमीन नेगेटिव की क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपका ये H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये 2 लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ब्रोमीन 2 में है और हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन भी 2 में है, तो 2 ब्रोमीन कितने नेगेटिव देगा, 2 ब्रोमीन नेगेटिव देगा, और हाइड्रोजन भी कितने देगा, 2 H पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव में देगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना ये दोनों वैसे भी क्या है, बैलेंस है, तो हम लगा के ही चल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी एक एक करके सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो ई नॉट सेल की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2.71 वोल्ट निकाली थी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2.71 वोल्ट। देखो 2.71 वोल्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, यानी 0 से कहां पे जा रहा है, 2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे होंगे, 2 हो रहे होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है, देखो 0.001, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 1000। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 1 अपॉन में 1000 लिख सकते हैं आप इसे, और 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3 बन जाएगी, तो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 10 की पावर -3। तो यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ मैग्नीशियम की जगह पे 10 की पावर -3। सिमिलरली कॉपर 2 पॉजिटिव में क्या है, देखो 1 2 3 4 यानी 0.0001, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसे साफ करके, देखो 10 की पावर -4। अब क्या होगा, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +4 बन जाएगी, और 10 की पावर +4 और 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा, 10 की पावर +1 रह जाएगी। तो देखो एक बार मैं इसे ऊपर लेके जाता हूं, यहीं पे ले जाते हैं, यहीं पे। ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इस तरीके से 10 की पावर +4 बन जाएगी, और +4 और -3 क्या हो जाएगा, +1 रह जाएगा, तो यहाँ पे केवल 10 रह जाएगा आपका, यहाँ पे केवल रह जाएगा आपका 10, और 10 log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मल्टीप्लाई में 1 लिखें या ना लिखें, बात क्या है, बराबर ही है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सिमिलरली इसकी प्रोसीजर चलेगी। तो ई सेल क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई नॉट सेल की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो ई नॉट सेल की वैल्यू ये निकाल रखी है 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं, देखो 0 से कहां पे जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 पे जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे होंगे, 2 हो रहे होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी 2 log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव। कितनी दे रखी है आयरन 2 पॉजिटिव की, 0.001, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -3। अभी बताया था मैंने किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 10 की पावर -3 अपॉन में H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है, देखो H पॉजिटिव की तो कितनी दे रखी है, 1 मोलर दे रखी है, यानी 1 दे रखी है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया। अब हमें पता है कि log 10 की पावर में जो कुछ भी होता है, log की पावर में कुछ भी होता है, वो पावर क्या आ जाती है, वो पावर आगे उठ के आ जाती है। ठीक है, तो पावर को हम आगे लिख लेते हैं। देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस, देखो -3 तो आगे आ जाएगा, ये आ गया, मल्टीप्लाई 0.0591 अपॉन में 2 log ऑफ 10, और हमें पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसे कुछ भी लिखो या मत लिखो, इसे हम काट देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी, 1.08, तो 1.08 पुट कर दी हमने, माइनस 0.0591 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, देखो यहाँ पे देखो कितने चेंज हो रहे हैं। देखो यहां पे ब्रोमीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, और 0 से कहां पे जा रहा है, -1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की मतलब मूवमेंट हो रही है, तो 2 ब्रोमीन किस पे जा रहे हैं, 2 ब्रोमीन जा रहे होंगे 2 नेगेटिव पे, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही होगी, तो यहां पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, log ऑफ
अब ब्रोमीन नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, देखो ये दे रखी 0.01, और 0.01 को क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻²। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि इसे मैं लिख सकता हूँ 1/100, और 100 को लिख सकता हूँ 10⁻², तो 10⁻² ऊपर जाएगी तो 10⁻² बन जाएगी। तो ब्रोमीन नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻² डिवाइड में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, H पॉजिटिव की है 0.03। देखो लास्ट में अगर 0 लगी हुई होती है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, चाहे लगी रहने दो चाहे हटा दो, तो हम हटाना ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं 3/100। 100 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अक्षर हैं, 1 2, इसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूं तो 100 लिख दिया मैंने। अब इसे क्या कर सकता हूं 10⁻² लिख सकता हूं। अब ये 10⁻² ऊपर जाएगी तो 10⁻² बन जाएगी, तो 3 × 10⁻² मैं इसे लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को 3 × 10⁻²। और इनकी पावर्स क्या है, पावर्स इनकी 2 है ना, दोनों की पावर 2 है। अब देखो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 10⁻² गुणा में 2 क्या हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए -4, और इसे पावर को हम हटा देते हैं तो -4 बन गया ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 होता है, तो यहाँ पे 9 पुट कर देंगे, यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 10⁻4 से 10⁻4 तो कट चुका है, बचा क्या 1/9, तो यहाँ पे काट के हम 1/9 ही लिख देते हैं डायरेक्टली ही। देखो 1/9, ठीक है। अब क्या होगा जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से होगा, 1/9 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.11, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.11, लॉग ऑफ 0.11। तो देखो सभी का प्रोसीजर लगभग सेम था। अब हम फर्दर इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसे इसमें से ये घटाएंगे, या इसे पहले इसे डिवाइड करके जो आंसर आएगा फिर उसे इसमें से घटाएंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा E ऑफ सेल इज इक्वल 2.68 वोल्ट। यही आपने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है जब इनकी मल्टीप्लाई होती है तो इनका प्लस हो जाता है। और जब आप इस पूरे पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे और फिर इसके अंदर जोड़ेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा E ऑफ सेल इज इक्वल 0.528 वोल्ट। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, जब आप इससे सॉल्व करेंगे, देखो इसके जो लॉग ऑफ 0.11 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.95। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसे काट के 0.95, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इसे यहाँ पे एक बार प्लस कर देते हैं, यहाँ पे हो गया ये प्लस में। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे, तब इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका E ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। यही आपने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस थे आपके। इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 मतलब स्टेप्स को फॉलो करना होता है और हर एक चीज को बिल्कुल प्रीसाइजली लिखना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि आपके पास में क्या है, बटन सेल होते हैं जो कि यूज करे जाते हैं वॉचेज वगैरह, आपने देखे होंगे छोटे छोटे बटन सेल होते हैं, वो घड़ी वगैरह में इस्तेमाल करे जाते हैं, एंड अदर डिवाइसेज, और दूसरे डिवाइसेज में भी कनेक्ट करे जाते हैं। तो उसकी ये रिएक्शन दी गई है आपके पास में, ठीक है। और पूछ रहा है हमसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है और E नॉट पूछ रहा है, यानी सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में। देखो जब भी E नॉट पूछता है तो इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे पूछ रहा है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या फॉर्मूला होता है हमारा E नॉट निकालने का, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। और गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, डेल G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास में गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। N क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं इसके अंदर। F क्या होता है, फैराडे होता है, और एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम्ब होती है। और E नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट सेल आपने निकालना पड़ता है। E नॉट सेल का फॉर्मूला होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो देखो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो E नॉट कैथोड कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करनी है आपने, मैंने एक बात बताई थी कि हमेशा ही कैथोड की वैल्यू वो इस्तेमाल करें जो ज्यादा हो। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, देखो ये तो माइनस में है मतलब ये तो छोटी है, ये क्या है, ये पॉजिटिव में मतलब ये क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो ये इस्तेमाल करनी होती है आपने E नॉट कैथोड की जगह पे। तो 0.34 आपका कैथोड हो गया माइनस, और माइनस 0.76 आपकी E नॉट एनोड की वैल्यू हो गई। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। आंसर आ जाएगा आपका 6 और 4 10 की 0 हासिल पाई 1, 4 और 7 11 हासिल पाई 1, तो 1.10 वोल्ट आपका क्या आ गया, E नॉट सेल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब N क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो देखो जिंक क्या है यहाँ पे, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और 0 से कहां पे जा रहा है, 0 से जा रहा है +2 के अंदर, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम्ब,
तो फैराडे की वैल्यू भी पता चल गई। और ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल हमने अभी अभी निकाला है, तो इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी यहां पे लिख लेते हैं, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन, कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 रख दी। एफ की वैल्यू कितनी है 96,500 है तो पुट कर दो 96,500 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, ई नॉट सेल की वैल्यू है 1.10 लिख लो या फिर 1.1 वोल्ट लिख लो, 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे और इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 2,12,300 जूल। अब देखो ये तो क्या है, ये मतलब सिंपल कंडीशंस पे हैं, मतलब जब इनकी मल्टीप्लाई करा है और सिंपल हमने आंसर लिख दिया। एक क्या होता है, एक साइंटिफिक नोटेशन होती है जिसमें हम n इंटू 10⁻⁴ की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, आंसर को लिखते हैं। तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो अगर हमने पॉइंट लगाना है, जैसे माइनस तो एज इट इज है, 2 के बाद में मैंने पॉइंट लगाना है 2.12, देखो 2 के बाद में मैंने पॉइंट लगा दिया तो कितने अक्षरों बाद लिखा है, देखो पीछे से लग जाते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 के बाद मैंने पॉइंट लगाया है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10⁵ जूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन जिस तरीके से आपने सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन, कि 0.20 मोलर सॉल्यूशन है आपके पास में और उसकी कंडक्टिविटी दी गई है कितनी, उसकी कंडक्टिविटी दी गई है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। और आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारे पास में, देखो इतने मोलर, तो मोलर क्या होते हैं, मोलरिटी होती है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन या फिर आप कह लें मोलरिटी आपको दी गई है, कितनी दी गई है सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.20 मोलर, इतनी तो आपके पास में कंसंट्रेशन दी गई है। फिर क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आपको कितनी दी गई है, कंडक्टिविटी दी गई है, कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा के द्वारा, कितनी दी गई है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, इतनी आपको क्या दी गई है, कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है। आपसे पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है। मोलर कंडक्टिविटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला था कापा इंटू में 1000 अपॉन में मोलरिटी। तो सभी वैल्यूज आपके पास में गिवन है। कापा की वैल्यू कितनी दी गई है 0.0248 इंटू, ये तो कापा की वैल्यू दी गई है, इंटू में क्या है 1000, तो यहाँ पे 1000 लिख लेते हैं हम, डिवाइड में मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी है 0.20 मोलर, 0.20 मोलर। जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या आ जाएगी, आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ये था आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियोस और क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारा इंस्टा पेज या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।